सघन है और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मेरे अरुणमय राशि विरचिय विधि संकेल सुषमाशी एतरुषरित समीप गोसाई रघुवर परन कोटि जहाँ छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और ललतामयी राशि से रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए कहु कहु श्रिय कहूँ लखन लगाए। वट छाया वेदिका बनाए श्रिय निज भाई। वहाँ तुलसीदास जी की बहुत से सुंदर वृक्ष शोभित है जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी वृक्ष की छाया में श्री सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठी मुनगण सहित नित्य श्री राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। लखन श्री रामचंद्र की जय। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों की सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा वचन सुनि विटप निहारी पुचाई। सखा के वचन सुनकर और बच्चों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरसती है। हर्षिणी रखिए राम पद अंका मानहु पारशु पायहु रंका। रज शिर धरि ही नयन हिलावहि रघुवर मिलन सरिस सुख पावहि। वृद्ध पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलन के समान सुख पाते हैं। देख भरत गति अखत अतीवा प्रेम मगन मृग खड़ जड़ जीवा। सखहि स्नेह विवश मग भूला कहि सुपंथ सुर बरसहि फूला। भरत निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखि सिद्ध साधके अनुरागे सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। भरत की प्रेम की स्थिति को देखकर शुद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए। उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ का चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमेय मंदरु विरह। देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदरांचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोठा लख्यउ न लखन सघन वन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रमों को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे बचन कहते अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया। मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। पूछी गई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे तून कसे करु शरु धनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजु श्रिय समीत राजत रघुराजु। पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। वल गल वशन जटिल तनु श्यामा जनु मुनि वेश कीन रति कामा। कर कमल निधनु शाय को फेरत जी की जय निहरत हसी फेरत। श्री राम जी के वलकल वस्त्र है, जड़ा धारण किए हैं, श्याम शरीर है, मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की हिरण हर लेते हैं। अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य श्रिय रघुचंदु। ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंदु। लखन श्री रामचंद्र की